अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जर्नैलों और लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत ज़रूरी होता है, गलती को पहचान कर वापस आ जाना चाहिए। इमरान खान ने इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हम कभी तबाह नहीं होंगे। पाकिस्तान में ताकतवर शख्स कानून से ऊपर होता है। मुल्क में तीनों डिक्टेटर्स ने इदारों को कमज़ोर किया। जब एक डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाता है तो वो मीडिया को कंट्रोल करता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि दोबारा कीमतें बढ़ाना पड़ी तो बढ़ाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। दोबारा कीमतें बढ़ाना पड़ी तो बढ़ाएंगे। दोस्त मुल्क जल्द पाकिस्तान में $1.5 अरब की सरमायाकारी करेगा। दोस्त मुल्क की जानिब से मालियाती पैकेज मिलेगा। एक दोस्त मुल्क से $1.2 अरब का उधार तेल मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में फ़ौज की तैनाती ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बयान में कहा कि वोटर्स की हिफाजत के लिए फ़ौज और रेंजर्स एहलकारों की तैनाती ज़रूरी है। इन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए लाहौर कैंप ऑफिस कायम करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने रेलवे की इकॉनमी क्लास और PIA के अंदरून मुल्क परवाज़ों के किरायों में 10% कमी का ऐलान किया है। वीडियो पैगाम में वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ की इकॉनमी क्लास और PIA के अंदरून मुल्क परवाज़ों के दोनों क्लासेस पर किरायों में 10% रियायत दी जाएगी। किरायों में कमी का इतलाक़ आज रात 12 बजे के बाद से होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इलेक्शन से दूर रहें। कौम किसी किस्म की धांधली या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कल इस्टेब्लिशमेंट को साबित करना होगा कि आप गैर जानिबदार हैं। कौम किसी किस्म की धांधली या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ कोरोना में मुब्तला हो गई। मरियम नवाज़ ने ट्विटर पर पैगाम में कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक की। मरियम नवाज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट से कोविड पॉजिटिव का ट्वीट किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़ ने तबीयत ख़राब होने पर कोरोना टेस्ट करवाया था जो मुस्बत आया है। मरियम नवाज़ ने खुद को करंतना कर लिया है और सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। तांदलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कई सालों से तरक्याती कामों से महरूम मौजा बोयावाला के मकीन अवामी नुमाइंदों पर फट पड़े। तफसीलात के मुताबिक तांदलेवाला के नवाही गाँव PP 102 और NA97 के कदीमी गाँव मौजा बोयावाला की तमाम बरादरियों का अहम इजलास मुनक्कद हुआ। तमाम बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन का कहना था कि हमारे गाँव को कई सालों से तरक्याती कामों से महरूम रखा गया। 2000 आबादी पर मुहित गाँव पुख्ता सड़कों, नकासी, आब और बिजली के मसाइल से दोचार है। थानागढ़ के नवाही इलाका 458/3 बजाजावाला में 7 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश। मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या की इत्तला 15 पर मुतलका पुलिस को कर दी गई है। SHO गढ़ फतह शाह मामले की तहकीकात में मसरूफ़ अमल हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल और फ़लस्तीन के दौरे के बाद सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ इन्होंने सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अलहदा मुलाकातें की। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता के 4 रोज़ा दौरे के दौरान इसराइल से सऊदी अरब पहुँच गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जद्दा में सऊदी फरमारवा सुलेमान अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम ने तस्दीक की है कि एशिया कप के इनेकाद के लिए श्रीलंका की हिमायत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव PCB का कहना है कि पाकिस्तान चाहता है कि एशिया कप श्रीलंका में ही हो। ऑस्ट्रेलिया की कामयाब सीरीज़ के बाद अब हमारी टीम भी श्रीलंका में मौजूद है। ताहम टूर्नामेंट के वेन्यू का हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल को करना है।